डीएनए मित्रों, लोकतंत्र में जनता की अहमियत को लेकर गांधी जी ने कहा था, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। उन्होंने जनता को सर्वोच्च बताते हुए उसके फैसले को अंतिम बताया था। बंगाल विजय के बाद आज प्रधानमंत्री ने जनता की इसी सर्वोच्चता का संदेश दिया। वो शपथ ग्रहण के मंच से जनता के सामने दंडवत हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने पहले हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने दंडवत होकर लोगों का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मैं पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को प्रणाम करता हूं। मित्रों, दंडवत होकर प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के प्रति कृतज्ञता जताई। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता ही असली मालिक है। जनता के आशीर्वाद से ही बंगाल में बीजेपी ने पिछले 15 वर्षों में 0 सीट से 207 सीट तक की बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने आम लोगों को यह महसूस कराया कि उनका वोट सबसे महत्वपूर्ण है। जनता सच में जनार्दन है। उन्होंने मंच पर मौजूद पार्टी नेताओं और नए मुख्यमंत्रियों को बताया कि पार्टी की सफलता का आधार सामने खड़े लोग ही हैं। जो हमें यहां तक लेकर आए हैं वो पीछे ना रह जाएं। डीएनए मित्रों, आज बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के मंच से ऐसी ही कुछ और तस्वीरें दिखी जो संदेश देती हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के पास पहुंचे तो पीएम अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। शुभेंदु ने पीएम को झुककर प्रणाम किया। पीएम ने शुभेंदु की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी। यह शुभेंदु की मेहनत का इनाम था। इस चुनाव में शुभेंदु बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े चेहरे साबित हुए। शुभेंदु को शाबाशी देकर पीएम ने यह भरोसा भी दिलाया कि केंद्र सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। बंगाल में बीजेपी ने जिस बदलाव की बात कही उसके लिए केंद्र सरकार का समर्थन जरूरी है। मित्रों, शपथ ग्रहण के मंच से आज शुभेंदु अधिकारी को एक विशेष उपहार भी मिला। शपथ लेने के बाद जब वो मंच पर मौजूद नेताओं से मिल रहे थे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यह उपहार दिया। योगी ने शुभेंदु से हाथ मिलाने से पहले उन्हें भगवा गमछा पहनाया। शपथ के लिए शुभेंदु भगवा कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर आए थे। भगवा रंग हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और बीजेपी की विचारधारा का प्रतीक है। शुभेंदु का भगवा कुर्ता पहनना और योगी द्वारा उन्हें भगवा गमछा पहनाना बंगाल में भाजपा की हिंदुत्व आधारित राजनीति की शुरुआत का स्पष्ट संकेत है। मित्रों, शुभेंदु जिस मंच पर शपथ ले रहे थे उसके पीछे मां दुर्गा की विशाल तस्वीर थी। साथ में दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई गई थी। यह भी एक संदेश है कि बंगाल की राजनीति अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमेगी। डीएनए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शासन का जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। और आज जब पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बीजेपी के सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मानित किया। मित्रों, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले वो किसी नेता, मंत्री या वीआईपी से नहीं मिले, बल्कि सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता से मुलाकात की। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। पीएम मोदी ने माखनलाल जी के पांव छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें गले लगाया। मित्रों, माखनलाल जी को सम्मानित करने वाली यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में छिपे संदेश के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप माखनलाल जी के बारे में जान लीजिए। मित्रों, माखनलाल जी की उम्र 98 वर्ष है। माखनलाल जी बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा और जनसंघ के शुरुआती जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं। साल 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में तिरंगा फहराने का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था तब माखनलाल जी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े थे। इस आंदोलन के चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उन्होंने अपना समय जेल में बिताया। इसके बाद जब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ तो माखनलाल जी को पश्चिम बंगाल में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिनाजपुर, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा माखनलाल जी को सौंपा गया। सिर्फ एक साल में माखनलाल जी ने लगभग 10,000 नए सदस्यों को बीजेपी से जोड़ दिया। मित्रों, 1980 के दशक में जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता होने का मतलब सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक हिंसा का शिकार होना होता था, तब माखनलाल जी ने छुप छुपकर पार्टी के पर्चे बांटे। उन्होंने कई बार पुलिस की लाठियां खाई। उनके छोटे से घर पर कई बार राजनीतिक गुंडों ने हमले किए।
लेकिन उन्होंने कभी पार्टी का झंडा नहीं छोड़ा। मित्रों, माखनलाल जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पर्दे के पीछे से संगठन को मजबूत करते रहे। और आज जब पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, तो शपथ ग्रहण के मंच पर सबसे पहले माखनलाल जी को सम्मानित किया गया। आज सभी ने देखा, प्रधानमंत्री ने आपके पैर छुए। तो दुनिया जानना चाहती है कि माखन सरकार कौन है। एक मामूली सा बीजेपी का कर्मी है। कैसे मामूली हो गया? प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। प्रधानमंत्री उसका साथ में ये पहले मुलाकात नहीं है। हाँ। इसके पहले भी 2-3 दफे मुलाकात हुई है। हाँ, सिलीगुड़ी में। हाँ। सिलीगुड़ी में तो हर चुनाव में जाते हैं ना, तो पहले तो मेरा याद करता है। कश्मीर गए थे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ? मुखर्जी के साथ में जो हम गए थे ना, 2-3 दिन रास्ता में बातचीत होता रहा। लेकिन उस टाइम में तिलक मदन में मुखर्जी बोला हम जाता है, वापस आएगा कि नहीं आएगा वो मालूम नहीं है। हम नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करेगा? हमने खड़ा होकर बोला था आपका ये आदर्शों को लेकर के जिंदगी पूरा हम काम करेगा। उनका आदर्श जो है वो लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा विश्वास था मंगल में आएगा। डीएनए मित्रों, माखनलाल जी को मंच पर सबसे पहले सम्मानित करके प्रधानमंत्री ने 3 बहुत स्पष्ट संदेश दिए। पहला, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने उस आखिरी कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलती जिसके बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन पार्टी को दे दिया, जिसने अपनी जवानी कमल खिलाने में खपा दी, जिसने अपना बुढ़ापा भी भगवा लहराने में लगा दिया। माखनलाल जी ऐसे ही कार्यकर्ता है। दूसरा, सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी पार्टी की नींव को पन्ना प्रमुख और बूथ वर्कर ही हैं जो जमीन पर लड़ता है। और तीसरा, यह बंगाल के उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक मनोवैज्ञानिक संदेश था कि दिल्ली में बैठा उनका शीर्ष नेतृत्व उनके संघर्षों को न सिर्फ देख रहा है बल्कि उसे सर्वोच्च सम्मान भी दे रहा है। मित्रों, आज बीजेपी ने यह भी संदेश दिया कि वो अपने उन कार्यकर्ताओं को भी नहीं भूलती जिन्होंने पार्टी का काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी अपने पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की खुशी मना रही है, लेकिन इस खुशी के पल में बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि दी गई जो चुनावी हिंसा में मारे गए। जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां बीजेपी के दिवंगत कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया। इस स्मारक पर उन 213 बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम अंकित थे जिनकी राजनीतिक हिंसा में हत्या कर दी गई। आज शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात भी की। आपको उन 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानना चाहिए जिनके परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। हावड़ा के रहने वाले देवाशीष मंडल बीजेपी के एक साधारण बूथ कार्यकर्ता थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया था। उन्हें चुनाव के दौरान सरेआम पीटा गया और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सौमित्र घोषाल बीजेपी युवा मोर्चा के एक सक्रिय नेता थे। कॉलेज के छात्रों को पार्टी से जोड़ने का काम करते थे, लेकिन एक दिन सौमित्र का शव उनके गांव के बाहर पेड़ से लटकता हुआ मिला। शरीर पर चोट के निशान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के स्वयंसेवक आनंद पॉल के परिजनों से भी मुलाकात की। आनंद पॉल मालदा में आरएसएस की शाखा लगाते थे, लेकिन उनकी सक्रियता कुछ कट्टरपंथियों को ऐसी खटकी कि एक दिन शाखा से लौटते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी के इन दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिजनों को आज तक इंसाफ का इंतजार है और मानो प्रधानमंत्री ने इन्हें खुद इंसाफ का आश्वासन दिया। ये तो सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत गहरा और खूनी है। दावा है कि पिछले 1 दशक में पश्चिम बंगाल में 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। बीजेपी के अलावा पिछले 1 दशक में आरएसएस के भी 40 से ज्यादा स्वयंसेवक और पदाधिकारी राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ गए। मित्रों, आज जब पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो पार्टी के लिए अपनी जान देने वाले इन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए न्याय की नई सुबह है। मैं तो इंतजार में बैठी हूँ। जब से बीजेपी जीती है तब से ही लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। अब इससे ज्यादा एक माँ और क्या बोल सकती है। हम आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई की हत्या का इंसाफ करेंगे। यही हमारी आशा है। जिसने मेरे भाई की हत्या की है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
डीएनए मित्रों, आज बंगाल में शपथ ग्रहण के मंच से बीजेपी ने एक और संदेश दिया। बीजेपी पश्चिम बंगाल में भले ही अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन जब बंगाल में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो मंच पर सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं दिखे, बल्कि पूरा का पूरा एनडीए दिखाई दिया। आज मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के सीनियर मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए के हर दल के नेता भी मौजूद थे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सहयोगी दल के नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन नेताओं के पास जाकर उनसे मिले। मित्रों, इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने यह संदेश दिया कि उसके लिए हर सहयोगी दल बराबर है, उसकी नजर में सभी एक समान है। मित्रों, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के लिए आज का दिन बेहद व्यस्त रहा, लेकिन इसी व्यस्तता के बीच उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हुए शुभेंदु ने कहा कि अगर वो नहीं होते तो आज पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी होती। शुभेंदु आज कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ भी गए। यहां उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद महाराज जी की आरती उतारी। भारत सेवाश्रम संघ हिंदुओं का एक प्रमुख संगठन है जो समाज सेवा के काम में लगा हुआ है। इसने ऐतिहासिक रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर जाकर मां काली के भी दर्शन किए। शपथ के बाद शुभेंदु का इन जगहों पर जाना भी एक संदेश है। उन्होंने बताया कि नई सरकार की शुरुआत विचारधारा और धार्मिक मूल्यों के प्रति समर्पण से हुई है। उन्होंने बंगाल की जनता को बताया कि नई सरकार सनातन संस्कृति और सेवा भावना को प्राथमिकता देगी।